सीता माता की लंका में स्थिति, उनके वस्त्र क्यों नहीं फटे, गंदे या खराब हुए? जब माता सीता लंका में रावण की अशोक वाटिका में थीं, तो ये प्रश्न उठता है कि उनके वस्त्र क्यों नहीं फटे, गंदे या मैले हुए। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दैवीय कारण हैं। माता सीता स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं। माता सीता को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वे स्वयं पवित्रता, शक्ति और दिव्यता की प्रतीक थीं। इस कारण उनके वस्त्रों पर कोई अपवित्रता नहीं आ सकती थी। अग्नि परीक्षा से पहले की लीला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को हर कर लंका ले गया, तब वे धरती माता की कृपा से एक दिव्य आभामंडल में सुरक्षित रहीं। वास्तव में माता सीता की वास्तविक स्वरूप को अग्निदेव ने अपने पास सुरक्षित रखा था और उनकी जगह माया सीता जी को रखा गया था। इसलिए माया सीता जी के वस्त्र भी सुरक्षित रहे। अशोक वाटिका का दिव्य प्रभाव। अशोक वाटिका एक पवित्र स्थान था जहां माता सीता को रखा गया था। वहां पर ऋषियों और देवताओं का आशीर्वाद था, जिससे किसी भी प्रकार की अशुद्धि माता सीता के निकट नहीं आ सकी। रावण ने कभी सीता माता को स्पर्श नहीं किया। रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसे जान था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। यह भगवान श्री राम की शक्ति और माता सीता की पवित्रता का प्रमाण है। जब तक कोई स्त्री शारीरिक और मानसिक रूप से अपवित्रता से दूर रहती है, तब तक उसके वस्त्र भी प्रभावित नहीं होते। दिव्य आभा का प्रभाव। माता सीता के शरीर से दिव्य आभा निकलती थी, जिससे उनके वस्त्र स्वच्छ और दिव्य बने रहते थे। ये दिव्यता उन्हें श्री राम और उनकी तपस्या से प्राप्त थी। देवताओं की कृपा। माता सीता की रक्षा के लिए स्वयं इंद्रदेव ने कई बार सहायता की। उन्होंने माता सीता को अमृत प्रदान किया, जिससे वे भूख प्यास से भी प्रभावित नहीं हुईं। ये भी कारण था कि उनके वस्त्र खराब नहीं हुए। माता सीता की साधना और पवित्रता। माता सीता ने अपने मन, वचन और कर्म से सदैव पवित्रता बनाए रखी। उनकी तपस्या, भक्ति और धर्मपरायणता के कारण उनके वस्त्र कभी गंदे या फटे नहीं। धर्म और सत्य की शक्ति। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति और परमात्मा करते हैं। माता सीता का जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण था। निष्कर्ष। माता सीता के वस्त्र न फटने, न गंदे होने के पीछे कई दैवीय कारण थे। उनकी पवित्रता, श्री राम की शक्ति, अग्नि परीक्षा की लीला और देवताओं की कृपा से वे किसी भी प्रकार की अशुद्धि से मुक्त रहीं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और पवित्रता की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। माता सीता के वस्त्र क्यों नहीं फटे और गंदे क्यों नहीं हुए? जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब उन्होंने वर्षों तक अशोक वाटिका में रहकर अनेक कष्ट सहे। परंतु इस दौरान उनके वस्त्र न तो फटे, न गंदे हुए और न ही किसी प्रकार से मलिन हुए। इस तथ्य के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और दैवीय कारण हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. माता सीता का दिव्य स्वरूप। माता सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं थीं, बल्कि वे स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं। लक्ष्मी जी की कृपा से वे सदा पवित्र और निर्मल बनी रहती थीं। उनकी दिव्यता के कारण कोई भी अपवित्रता उनके निकट नहीं आ सकती थी, इसलिए उनके वस्त्र भी शुद्ध बने रहे। जैद। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को हर कर लंका ले गया, तब असली माता सीता को अग्निदेव ने अपनी शरण में ले लिया और उनकी जगह माया सीता जी को रखा गया। माया सीता जी एक दैवीय रूप थीं, इसलिए उनके वस्त्र भी न तो फटे न गंदे हुए। जब श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, तब वास्तविक माता सीता अग्नि से बाहर आईं, जो पूर्ण रूप से पवित्र और दिव्य थीं। अशोक वाटिका की दिव्यता। अशोक वाटिका एक अत्यंत पवित्र स्थान था, जहां देवताओं की कृपा बनी रहती थी। वहां की वायु, जल और वातावरण स्वयं माता सीता की रक्षा कर रहे थे। इस कारण वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति या अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण का माता सीता को स्पर्श न करना। रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसे यह श्राप था कि यदि वह जबरन किसी स्त्री को छुएगा तो उसका विनाश निश्चित है। इसी कारण माता सीता की शुद्धता बनी रही और उनके वस्त्र भी प्रभावित नहीं हुए। देवताओं की कृपा और सुरक्षा। स्वयं देवराज इंद्र ने माता सीता को अमृत प्रदान किया था, जिससे वे भूख प्यास से मुक्त रहीं।
ये अमृत उनके शरीर और वस्त्रों की पवित्रता बनाए रखने में सहायक था। इसके अलावा हनुमान जी ने भी माता सीता को श्री राम का संदेश देकर उनके आत्मबल को और अधिक मजबूत किया। 6. माता सीता की तपस्या और पवित्रता। माता सीता ने अपने मन, वचन और कर्म से सदैव धर्म का पालन किया। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि उनके वस्त्र तक किसी प्रकार की मलिनता का प्रभाव नहीं ले सके। उनकी आभा और शक्ति ने उन्हें बाहरी प्रभावों से बचाया। सत्य और धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। माता सीता का जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण था। उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वयं प्रकृति और परमात्मा ने उनके वस्त्रों को शुद्ध रखा। दिव्य आभा और ऊर्जा। माता सीता के शरीर से एक दिव्य आभा निकलती थी, जो किसी भी प्रकार की अपवित्रता को नष्ट कर देती थी। यही कारण था कि उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए, फटे नहीं और हमेशा स्वच्छ बने रहे। माता सीता के वस्त्रों का न फटना और न गंदा होना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उनकी दैवीय शक्ति, पवित्रता, सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक था। उनकी दिव्यता, अग्नि परीक्षा का रहस्य, देवताओं की कृपा और तपस्या के प्रभाव से उनके वस्त्र अटल रूप से शुद्ध बने रहे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर और प्रकृति करते हैं। माता सीता के आगे की कथा। लंका से अयोध्या तक का सफर। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। श्री राम और माता सीता का मिलन। श्री राम के विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को यह शुभ समाचार दिया कि रावण का अंत हो चुका है और अब वे श्री राम से मिल सकती हैं। ये सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें तुरंत श्री राम के पास चलने को कहा, तो माता सीता ने उत्तर दिया कि वे केवल श्री राम की आज्ञा से ही बाहर आएंगी। अग्नि परीक्षा का निर्णय। जब श्री राम माता सीता से मिले, तो उन्होंने यह कहा कि यद्यपि उन्होंने रावण का वध कर दिया है, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि माता सीता अब भी पवित्र हैं, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। माता सीता को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी भक्ति और सत्य की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और कहा कि यदि वे पवित्र हैं, तो अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अग्नि परीक्षा और माता सीता की दिव्यता। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और सभी ने देखा कि अग्नि उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद स्वयं अग्निदेव माता सीता को अपनी गोद में लेकर बाहर आए और श्री राम से कहा कि माता सीता पूरी तरह पवित्र हैं। इस प्रकार माता सीता की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता सिद्ध हो गई। पुष्पक विमान से अयोध्या की यात्रा। अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने माता सीता को अपनाया और फिर अयोध्या लौटने की तैयारी की। विभीषण ने श्री राम को पुष्पक विमान प्रदान किया, जिसे वे माता सीता, लक्ष्मण और अपनी वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे। इस यात्रा के दौरान श्री राम ने माता सीता को संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया और बताया कि कैसे उन्होंने इतने वर्षों तक संघर्ष किया। माता सीता ने भी अपने दुख और तपस्या की कहानी सुनाई। अयोध्या में भव्य स्वागत और राज्याभिषेक। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे, तब भरत और शत्रुघ्न ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और माता सीता को अयोध्या की महारानी का सम्मान मिला। माता सीता का वनवास और धरती में समाहित होना। यद्यपि माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ लोगों ने उनकी पवित्रता पर फिर से संदेह जताया। समाज के इस संदेह के कारण श्री राम ने धर्मराज के रूप में एक कठोर निर्णय लिया और माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। जब लव कुश बड़े हुए, तब उन्होंने श्री राम के यज्ञ में भाग लिया और उन्हें अपने पिता से मिलवाया। बाद में जब माता सीता ने यह देखा कि उनकी पवित्रता को फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता है,
तो उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और उनसे निवेदन किया कि यदि वे पवित्र हैं तो धरती माता उन्हें अपने अंदर समा लें। उसी क्षण धरती माता प्रकट हुई और माता सीता को अपने अंदर समाहित कर लिया। माता सीता का जीवन त्याग, तपस्या, सत्य और पवित्रता का प्रतीक था। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद की कथा। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम का जीवन अत्यंत दुखदाई हो गया। यद्यपि वे एक राजा के रूप में अयोध्या का शासन संभाल रहे थे, लेकिन माता सीता के बिना उनका हृदय शून्य हो गया था। अब आगे की कथा को विस्तार से जानते हैं। श्री राम का एकाकी जीवन। माता सीता के वियोग के बाद श्री राम ने अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताना शुरू कर दिया। वे राजकाज तो संभालते रहे, लेकिन उनके हृदय में सदा सीता माता की यादें बसी रहीं। उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया और अपनी धर्मपत्नी के स्थान पर स्वर्ण की सीता की मूर्ति बनवाई, जिसे वे अपने साथ रखते थे। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।